एक छोटी सी ब्रोच जैसे ही लड़की की उंगली में चुभती है, वो तुरंत अपनी जादुई ताकतें जागृत कर लेती है। लेकिन अगली स्टूडेंट की बारी आते ही टीचर उसकी उंगली आर पार कर देती है। यही इस डार्क मैजिक स्कूल का सबसे क्रूर नियम था। अगर तुम्हें अंधेरी ताकत चाहिए तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये जादुई स्कूल दो हिस्सों में बंटा हुआ था, एक तरफ गुड स्कूल और दूसरी तरफ इविल स्कूल। हर साल नए स्टूडेंट्स के आने पर दोनों स्कूलों के बीच खतरनाक मैजिक कॉम्पिटिशन होता था। स्टूडेंट्स को 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती, फिर उन्हें लड़ाई के मैदान में उतारा जाता। लेकिन पिछले 200 सालों में इविल स्कूल एक भी बार नहीं जीत पाया था। सोफी को हमेशा लगता था कि वो जरूर गुड स्कूल में जाएगी, लेकिन गलती से उसका सिलेक्शन इविल स्कूल में हो गया। गुस्से में वो सीधे प्रोफेसर के पास पहुंच गई और बोली कि उसकी खूबसूरती देखकर तो साफ पता चलता है कि उसे गुड स्कूल में होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर ने उसकी बात तुरंत ठुकरा दी, क्योंकि इस स्कूल में फैसला चेहरे से नहीं इंसान के दिल से होता था। क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट्स को अपना मैजिक दिखाने के लिए कहा गया। एक लड़का पूरी ताकत लगाकर स्पेल चलाता है, लेकिन उसके सीने पर बस थोड़े से बाल उगाते हैं। प्रोफेसर उसे देखकर निराश हो जाती है। फिर एक लड़की अपनी ताकत से टेबल को खाने वाली चॉकलेट में बदल देती है। मैजिक तो था, लेकिन किसी काम का नहीं। अब बारी आती है सोफी की, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि वो कभी डार्क मैजिक नहीं सीखेगी, उसे सिर्फ गुड स्कूल में जाना है। उसकी ये बात बगल में बैठी लड़की को भड़का देती है। वो अपने बाल हटाती है और गर्दन पर बना टैटू दिखाती है। अगले ही पल उस टैटू से आग में लिपटा काला ड्रैगन बाहर निकल आता है। लड़की हाथ घुमाती है और ड्रैगन सीधे सोफी पर हमला कर देता है। बार बार हमलों से परेशान होकर आखिरकार वो जवाबी हमला कर देती है। लेकिन इस स्कूल में मैजिक का असर सिर्फ सामने वाले पर नहीं, इस्तेमाल करने वाले पर भी पड़ता था। अब सामने वाली लड़की पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। वो तो क्लास में ही उसकी जान लेने पर उतर आई थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि टीचर सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रही थी और बार बार सोफी को पलटकर हमला करने के लिए कह रही थी। जब उसे लगा कि यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करेगा, तो वो खिड़की की तरफ देखकर जोर से मदद मांगती और तभी अचानक बाहर से हजारों मधुमक्खियां क्लासरूम में घुस आती है। वो ड्रैगन को दबोचकर छत से रगड़ देती है। ड्रैगन की मालकिन दर्द से तड़पने लगती है। तभी टीचर लड़ाई रुकवाती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो सारी मधुमक्खियां मिलकर एक आदमी का रूप ले लेती है। टीचर उसे देखते ही डर जाती है, क्योंकि वो इविल स्कूल का पुराना हेडमास्टर था, जिसे सालों पहले मरा हुआ माना जाता था।